नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो कि काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें 3 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा हमको। एक, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का स्वभाव। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। और लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की सीमाएँ। तो इन पॉइंटों को पढ़ते हुए चलते हैं आगे। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमें अर्थशास्त्र का काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र का स्वभाव क्या है, तथा अन्य शब्दों में हम ये जो विज्ञान है और जो कला है उसको हम अर्थशास्त्र के स्वभाव के बारे में दर्शाते हैं। तो ये जो साइंस है, साइंस 2 भागों में बांटा गया है, रियल साइंस और आइडियल साइंस, मतलब वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। रियल साइंस के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि रियल में क्या परिणाम है, ठीक है। उसके अंतर्गत जो है डाटा को इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और उनके सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, जो उसके अंतर्गत वास्तविक चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ना, ठीक है, उसका अध्ययन करना वास्तविक विज्ञान है। और आइडियल साइंस क्या है? आइडियल साइंस वह है कि उसकी आदर्शों को दर्शाता है कि किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमें किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, वो हुआ आदर्श विज्ञान। और आर्ट के बारे में क्या है? आर्ट क्या है? एक कला है जिसको हम किसी भी कार्य को जो है कितना सर्वोत्तम तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, वही आर्ट है। तो चलते हैं, अब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्री बहुत सारे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी ज़्यादा, उनके विषयों के बारे में काफ़ी अलग अलग तरीके से बताया। जैसे कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, ये इन्होंने एडम स्मिथ ने बताया। और JBC वाल्कर एंड जॉन स्टुअर्ट ने भी यही बताया कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। इन्होंने और जैसे कि वेलफेयर और ह्यूमन बिहेवियर, इन सब चीज़ों के जो है उसकी आलोचना की, बोला कि ये सही नहीं है, सही यही है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम मानव व्यवहार का लक्ष्य और वैकल्पिक उपयोग करने वाले साधनों के बीच संबंध के रूप में अध्ययन करता है। मतलब प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र वह है जहाँ पर हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मत दिए। उसके बाद वेलफेयर मतलब कल्याण के बारे में प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर कैरन एंड पिगू, इन लोगों ने बस यही कहा कि मानव के कल्याण करना ही, उनके कल्याण का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। तो इस प्रकार विषय सामग्री को आगे बढ़ाते हुए इसको जो हम 5 भागों में बांटते हैं, जो कि पहले 4 भागों में था, 5 भागों में बांटा गया है। तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड अंडर 2 अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे। मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में यह है आपका कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक रेवेन्यू। क्या होता है कंजप्शन? कंजप्शन वह है जिसके अंतर्गत की कोई भी आवश्यकता है वही आर्थिक क्रियाओं की जननी होती है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हम आर्थिक क्रियाओं के लिए क्रियाएं करते हैं, ठीक है। और उत्पादन क्या है? उत्पादन वह है जिसके अंतर्गत हम उत्पत्ति के साधन, उनके लक्षण, उनके उत्पत्ति के नियम, उनके जो पैमाने हैं और श्रम का विभाजन आदि का अध्ययन करना ही उत्पादन है। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज के अंतर्गत हम मूल्य के निर्धारण क्या किया जाता है, फिक्स कैसे किया जाता है, बाज़ार के बारे में और बैंक के बारे में, विदेशी व्यापार के बारे में, इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो धन का उत्पादन होता है तो उससे उत्पादन करने वाले जो कारक हैं, उनके साधनों के जो स्वामी हैं, उनको बांटने के लिए जो वितरित करते हैं हम, ठीक है, उसको हम वितरण कहते हैं। और सार्वजनिक राजस्व क्या है? सार्वजनिक राजस्व के अंतर्गत सरकार की जो कर नीति है, सरकार की आय है, व्यय है, सार्वजनिक ऋण है, आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया आपका डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में आता है। उसके बाद चलते हैं हम लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इन इकोनॉमिक्स ओनली द
action of human or studies, it has no connection with the action of animals, bird or other creatures। मतलब अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और पशु पक्षियों और जीव जंतुओं का अध्ययन से इससे कोई संबंध नहीं है। कुछ साइंटिस्टों ने कहा, सभी लोग मतलब सीमाएं क्या है, सीमाएं वही है जिसके अंतर्गत कुछ सीमाएं रखी गई और बताया गया कि अर्थशास्त्र ऐसा है होता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, इन इकोनॉमिक्स ओनली द एक्शन ऑफ सोशल पर्सन्स और स्टडीज द एक्शन ऑफ सेंट्स एंड सेजेस लिविंग आउटसाइड हैव नो कनेक्शन विद इट। अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बाहर रहने वाले साधु संतों की क्रियाओं का अध्ययन से इसका कोई संबंध नहीं है। तथा नेक्स्ट है, ओनली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ of social persons are studies and it has no connection with non-economic activities। सामाजिक व्यक्तियों की भी केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है तथा अनार्थिक क्रियाओं से इसका कोई संबंध नहीं होता है। एंड इन इकोनॉमिक एंड अर्थशास्त्र द एक्टिविटीज़ ऑफ नॉर्मल एंड रियल ह्यूमन बीइंग आर स्टडीज, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्टिविटीज़ ऑफ मैड पीपल और घोस्ट्स। अर्थशास्त्र में सामान्य तथा वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन होता है, पागल या भूत प्रेतों की क्रियाओं से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड ए ह्यूमन साइंस। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इनसाइड द सोसाइटी एंड लिविंग आउटसाइड द सोसाइटी एंड स्टडीज विच आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स दैट इन इज इकोनॉमिक्स हैज़ बीन कॉल्ड द ओनली रियल साइंस। अर्थशास्त्र जो है मानवीय विज्ञान कहा जाता है, इसको कहा जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार समाज के अंदर रहने वाले, समाज से बाहर रहने वाले सभी व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध आर्थिक पहलू से है, अर्थात अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान ही कहा गया है। थैंक यू।